नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। दोस्तों, अभी तक की वीडियोस में हमने रूट वाली वैल्यूज के कंपैरिजन सीख लिए हैं। मतलब उनमें हमने सीखा कि कौन सा रूट वाला मान जो है बड़ा है और कौन सा रूट वाला मान छोटा है। उसके बाद हमने सीखा कि रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे उनको घटाया जाता है। उनके सारे बेसिक कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छे से जाना। मींस हमने रूट वाली वैल्यूज के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। आई होप आपको वो सारे कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों, हम आपके लिए आज की वीडियो में लेकर आए हैं इन रूट वाले नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मींस आज हम सीखेंगे रूट वाले मानों का गुणा और भाग। दोस्तों, आइए चलते हैं हमारे टॉपिक पर और बात करते हैं हमारे मुद्दे की कि भाई हमें कैसे इन रूट वाली वैल्यूज का गुणा और भाग सीखना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे हमें इन गुणा और भाग के सवालों को हल करना है। जिसमें हमारा पहला सवाल है रूट 14 को रूट 21 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है दोस्तों? रूट 14 को रूट 21 से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए कंसेप्ट वही है, बेसिक कंसेप्ट्स को ध्यान में रखिए और उन कंसेप्ट के हिसाब से चलिए। अब यहां पर मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहली बात आती है घातांक की कि भाई ये जो भी वैल्यूज हैं उनके घातांक सेम है या नहीं। तो भाई यहां देखिए कोई भी घात नहीं है, तो हमने क्या कहा था, जब कोई भी घात नहीं है मतलब पावर कितनी होती है 2। तो यहाँ पर दोनों ही 2 की घात में है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आपको 14 इंटू 21 रूट के अंदर लिख लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 14 के फैक्टर कर लें, गुणनखंड कर लें। तो 2 इंटू 7 इंटू 21 के करते हैं तो 3 इंटू 7। अब दोस्तों बात क्या है, रूट की पावर जो है सेम है, इसलिए तो संख्याओं के जोड़े बनेंगे। जिसका जोड़ा बनेगा वो रूट से बाहर, जिसका नहीं बनेगा वो रूट के अंदर। ठीक है। 7 रूट 2 इंटू 3 होता है 6। और इस तरह से हमारा ये इंटू का सवाल बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। और आई होप आपको ये सवाल एकदम आसान तरीके से समझ में भी आ गया है। लेकिन बात करें अगर दूसरे सवाल की, तो यहां आप देखेंगे कि घातांक जो है अलग अलग है। तो भाई जब घातांक अलग अलग होंगे तब कैसे इंटू करेंगे, प्रॉब्लम तो यहां आती है। तो प्रॉब्लम यहां कोई नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है। आइए देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। सबसे पहले हम अपना सवाल लिख लेते हैं। तो भाई क्या है, 3 की पावर में है आपका रूट 2 मीन्स क्यूब रूट 2 है, और उसको इंटू करना है 4 की पावर में आपका रूट लगा हुआ है 3, है ना, रूट 3। अब आप यहाँ देखिए पावर्स जो है क्या है, अलग अलग है। पावर्स अलग अलग होंगी तो गुणा करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 3 और 4 का, ठीक है, क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 12 होता है। तो जिस तरह से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय, जोड़ और घटाना करते समय हमने घातांक समान बनाए थे, ठीक उसी तरीके से हमको यहाँ पर भी घातांकों को समान बनाना है। ठीक है। तो 3 और 4 का एलसीएम लिया तो हो गया 12। तो भाई नंबर लिखने से पहले आप क्या करें, रूट की पावर सेम लिख लें। दोनों नंबर्स के लिए रूट की पावर सेम लिख ली। अब यहाँ आपका नंबर क्या था, 2 था, है ना। अब क्या करें, इस घातांक से इस एलसीएम को डिवाइड करें। 3 से 12 को भाग दिया कितना, 4, तो 2 की घात आ जाएगी 4। उसके बाद 4 से इस 12 को भाग दिया तो 3, तो यहां पर 3 की घात हो जाएगी 3, है ना। दोनों का क्या होना है, गुणा होना है। ठीक। अब आप देखेंगे दोनों की पावर कैसी हो गई है, सेम हो गई है। अब इनको इंटू करना है तो आप क्या कर लेंगे, अब आप इनको एक साथ लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहां देखेंगे तो 3 के लिए लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। पावर्स के अकॉर्डिंग
घातों के अनुसार उनको उतनी बार लिख लेना है ताकि आपको गुणा करने में आसानी रहे। तो भाई गुणा करें, 2 का 2 में किया 4, 4 का 2 में किया 8 और 8 का 2 में किया तो 16। यहां 3 का गुणा करें, 3 का 3 में 9 और 9 का 3 में करते हैं तो 27। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 16 और 27 का गुणा और कर लीजिए। तो भैया 16 सत्ते कितना होता है 112। ठीक है, हासिल का 11, 16 दूनी 32 और 11 तो हो जाएगा 43। तो ये स्ट्रिंग्स इस तरह से 12 की करनी में 12 की घात में हमारा रूट के अंदर 432 हमारा आंसर आ जाता है। और इस तरह से भाई भले आपकी सेम घातांक हो या आपके डिफरेंट अलग अलग घातांक हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर, जो कि आप देख रहे हैं इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है। तो हमने गुणा सीख लिया, अब भाग कैसे करेंगे। तो तरीका तो वही रहेगा कि भाई पहले क्या कर लें, घातांक समान बना लें, पावर्स को सेम कर लें। तो आइए पहले प्रश्न लिख लेते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर रूट 28 है जिसकी पावर कितनी है 4 है, डिवाइड करना है रूट 7 से जिसकी पावर क्या है 3। सबसे पहले पावर सेम की जाएंगी, तो 4 और 3 का एलसीएम। ठीक है, तो 4 और 3 का एलसीएम आपको लेना है, जो कि अब आपको पता चल चुका है कि क्या होता है 12 होता है, 12 होता है ना। अब क्या करेंगे, डिवाइड करना है तो डिवाइड के फॉर्म में लिख लें। मींस 4 और 3 का एलसीएम लिया 12, तो पावर तो भैया सेम कर लो, लिख लो 12। डिवाइड करना है तो 28/7 नंबर लिख लें। ठीक है, अब 4 से 12 को डिवाइड किया तो कितना होता है 3। सो 28 की पावर्स हो जाती है 3। यहां 3 से 12 को डिवाइड किया तो कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो 7 की पावर हो जाती है 4। इसका मतलब आप इसे कैसे लिख सकते हैं कि भाई अब आप इसे लिख लेंगे रूट 28 की पावर 3 है, इसलिए 28 इंटू 28 इंटू 28। ठीक है, 7 की पावर 4 है, इट मींस 7 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, इस तरह से हमने पावर्स के अकॉर्डिंग घातों के अनुसार उनको लिख लिया है। भाग दे देते हैं, 7 एकम 7, 7 चुके 28, 7 एकम 7, 7 चुके 28, 7 एकम 7, 7 चुके 28। ठीक है, अब यहां आप देखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 है ना, सो 4 इंटू 4, तो 4 का 4 में गुणा किया 16 आया, 4 चुके 16 और 16 चुके 64। और नीचे देखिए तो सिर्फ 7 बचा, बस हो गया सवाल, ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। तो इंटू हो या डिवाइड कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से घातांकों को समान बनाइए और आसानी से हल कर लीजिए। तो है ना कितना आसान। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ गया है, बिल्कुल आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको डिवाइड और इंटू दोनों देखने को मिलेंगे। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करना है जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन को कैसे हमें करना है। सो हम इसे पहले लिख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो यहां पर रूट 12 है, किसने की पावर में 6 की पावर में 6 घातांक है। डिवाइड करना है, यहां पर ब्रैकेट के अंदर है रूट 3 इंटू क्यूब रूट 2 है ना। यहां पर घातांक कितना है 3 है। तो यहां पर देखेंगे आप ब्रैकेट लगा हुआ है, मींस पहले इन दोनों को इंटू होगा फिर इससे डिवाइड होगा, है ना। अब आप इसको एक साथ कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई पहले देख ले घातांक जो है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 2 है, यहाँ पर 3 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 6 2 और ठीक है 3 का एलसीएम ले लेंगे। ओके, सबसे पहले पावर्स को घातांकों को से बना लें। तो भाई 6 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। अब इसके बाद क्या करें, एलसीएम जो आया उसको लिख लें। अब भाई 6 से 6 को डिवाइड किया तो कितने टाइम्स 1 टाइम, मींस 12 की पावर क्या होगी 1 होगी।
ठीक है, ये दोनों इसके डिवाइड में है तो भाई डिवाइड में ले जाओ। अब इसकी पावर 2 है, 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3, तो मतलब यहां पर 3 की पावर 3। ठीक है, इसके बाद इंटू लगा हुआ था, 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 मींस इस 2 की पावर 2 है ना। हमने सभी का रूट क्या कर दिया, पहले ही कॉमन कर दिया है। अब आप क्या करें, पावर्स के अकॉर्डिंग इनको लिख लें, उनकी घातों के अनुसार उनको लिख लें। तो भाई 12 पर तो कोई है ही नहीं, तो 12 पर 12 रहने दें, 3 तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 2 की पावर 2 है तो 2 इंटू 2 डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6 और 3 से 3 कैंसिल। तो यहां आप देख रहे हैं 6 की पावर में रूट के अंदर 1/3 इंटू 3 बच रहा है ना। मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 की पावर में 1/3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 1/3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 इंटू 3 है। अब आप देखिए यहां पर घातांक 6 है और यहां पर पावर 2 है, इस 2 से ये 6 को डिवाइड किया तो यहां पर पावर हो गई 3। तो अब आपका यहां पर फाइनल आंसर जो होगा क्यूब रूट में 1/3। और इस तरह से आपका ये फोर्थ प्रॉब्लम जो है बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो जाती है। और आई होप आपको ये सवाल एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब फ्रेंड्स बात आती है फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन कौन करेगा, अब आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे आप सभी, और आप सभी इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अपना आंसर हमें अपने कमेंट में जरूर जरूर हमें आंसर देंगे। आई होप आपको ये सभी सवाल एकदम क्लियर हो गए होंगे, आपको ये सभी सवाल एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अभी तक के जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े, मींस रूट्स का कंपैरिजन करना, मींस कौन सी रूट वाला मान बड़ा है कौन सा छोटा है, या रूट्स का जोड़ घटाना करना, और आज की वीडियो में रूट का गुणा और भाग करना, ये सभी कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।